दोस्तों सलाम और आदाब। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबर सरगर्म है कि इमरान खान साहब के ट्वीट से ये पैगाम जारी हुआ है कि शेख मुजीब गद्दार नहीं, शेख मुजीब साहब ने गद्दारी नहीं की थी बल्कि मजबूर किया गया था वगैरह वगैरह। ये एक मुकम्मल बहस है और पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक दो आरा पाई जाती है। बाद लोग कहते हैं कि शेख मुजीब सही था और बाद लोग कहते हैं नहीं वो गद्दार था। बहरहाल आज के ब्लॉग का मकसद हमारा शेख मुजीब के किरदार या इमरान खान का ट्वीट नहीं है, बल्कि इससे पैदा होने वाली एक और सूरत हाल, एक और बात मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपसे शेयर करूंगा नए ब्लॉग में। नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट से आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। शेख मुजीब साहब या बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, आप सब जानते हो, लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अक्सरियती आबादी ने, यानी कि तकरीबन 55 से 60% आबादी उस दौर में जब पाकिस्तान मुत्तहिद था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की शक्ल में, तो 55 से 60% आबादी बंगालियों की थी और बाकी जो है 40 से 45% आबादी यहाँ पे दीगर कौम, सिंधी हैं, पंजाबी हैं और पश्तून हैं और बलोच हैं। तो ये आबादी इस तरह से तकसीम थी। लेकिन पहली बार तारीख के अंदर अक्सरियती लोगों ने अकलियती लोगों से जान छुड़ाई या आज़ादी के नारे लगाए। बांग्लादेश बन गया, वो अलग मौजूद कैसे बना, क्या वजूहात सियासत की क्या गलती थी वगैरह वगैरह। बांग्लादेश बन गया, लेकिन वक्तन फवक्तन हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान वक्तन फवक्तन इस बात को याद करते रहते, इस वाक्य को एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कि आप ज्यादती कर रहे हैं, आप वही अमल दोहरा रहे हैं जो वहां पे हुआ था। इस तरह के कि सियासत में गहमागहमी होती रहती है। इस बार भी इमरान खान की ट्वीट ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है। खूब बहस जारी है, टीवी के अंदर भी हम देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया में बहस जारी है। ये बहस अलग है कि भाई बंगाली गद्दार थे या नहीं थे, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जो वहां पे पूरा तबका था जिस पर के मुहिब वतन पाकिस्तानी होने में कोई शक नहीं था, उनकी कुर्बानियां एक बार नहीं मुतअद्दिद बार उन्होंने कुर्बानी दी। मेरी मुराद मैसूर पाकिस्तान से है, लाखों की तादाद में वहां मौजूद है, आज भी मौजूद। पाकिस्तान बनने क़याम पाकिस्तान के बाद एक बड़ी तादाद ने मुसलमानों की बतौर मुस्लिम उम्मा, चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, तो बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में हिजरत की और मगरबी पाकिस्तान में हिजरत की। ये ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले थे और ये यूपी, बिहार और इस तरह के सूबे से ताल्लुक़ रखते थे। तो एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोग मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश पहुँचे। पाकिस्तान की दौर की बात बता रहा हूँ, 1947 के बाद हिजरत करके पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। इस दोनों के अलावा इनका कोई मकसद नहीं था हिजरत करने का। जागीरें ये छोड़कर आए थे, जाने ये लुटा कर आए थे। हर फैमिली का कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर वहां पहुंच रहा था। रास्ते की सोबतें और रास्ते की मार कुटाई और कत्लेआम वो अलग बात है। लेकिन कुछ अरसे बाद यानी 1971 में जब बंगालियों ने आज़ादी हासिल कर ली, या आप उसको गद्दारी भी कह लें, जिस तरह की बहस अभी जारी है टीवी के अंदर, आज़ादी के बाद ये कम्युनिटी लाखों की तादाद में जो थी, जो पाकिस्तान के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती थी और आज भी, आज की मौजूदा तारीख तक वो तैयार है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज का भरपूर साथ दिया, बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी फौज के अफसरान हैं, जवान हैं, मेजर जनरल कलर, जिन लोगों ने वहां लड़ाई की है, जिन लोगों ने 71 में बांग्लादेश के अंदर जाकर लड़ाई की है, मोर्चा संभाला है, आप एक एक का इंटरव्यू कर लें, वो यही कहेंगे कि ये जो लोग थे, जिनको उर्फ आम में बिहारी कहा जाता है, ये जो मैसूरीन थे, इन्होंने हरावल दस्ते काम किया था। यानी पाक फौज से पहले जाकर के फ्रंट लाइन में जाकर ये लड़ते थे इनके साथ। काफी लोग शहीद हुए हैं, काफी लोग मारे गए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मैसूरीन पाकिस्तान जो है, इनके बारे में तो पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इनके पर कोई शक किया जा सके, है भी नहीं ऐसा। सब कहते हैं भाई मुहिब्बे वतन है और
वफादार पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के नाम के ऊपर अपना जान माल सब कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था हमारे लीडरान से और हमारे साफी हजरात से, और जो भी इस मौजू में हिस्सा बने रहते हैं, बहस में हिस्सा ले रहे होते हैं, टीवी में बैठ के हो, जलसे में हो, जुलूस में हो, सब कुछ करते हैं, या एक कदम आगे मैं आगे बढ़ के बोलूँ तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए जो अभी इस वक्त इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ, लेकिन यही सारा अमल 1971 के अंदर ये जो महसूरीन है इनके साथ हो चुका है। सेम इनकी नस्ल कुशी की गई, काफी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में इनको मारा गया। कोई एक फैमिली भी ऐसी नहीं जो मुतासिर नहीं है, बल्कि बास फैमिली तो ऐसी थी कि एक फर्द वाहिद बचाओ, बास फैमिली को बिल्कुल सफास्ती से मिटा दिया गया। तो ये नस्ल कुशी वहां ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये हजरात जो बैठ करके यहाँ पर बहस मुबासा कर रहे होते हैं, तो क्या इनको कभी किसी की याद आती, किसी को, ये जो हमने छोड़े हुए हैं हमारे वफादार दोस्त, हमारे वफादार भाई, मुस्लिम भाई, सिर्फ दो मकसद था, मुसलमान और पाकिस्तान, ये दो नाम के ऊपर उन्होंने अपनी जानें लुटा दी है, अपना सब कुछ लुटा दिया पाकिस्तान के नाम पे। तो इनको कौन याद करेगा? क्या इनकी आबादकारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है बतौर पाकिस्तानी कौम के? मैं तमाम अरबाब हल वक्त से जो हमारे हुक्मरान तबका है और तमाम फौजी हजरात से जो हुक्मरान है, फौज के अंदर मेजर जनरल कर रैंक के लोग हैं, क्या सर ये लोग मैसूर नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है? और हर कोई तस्लीम करेगा, आप किसी से भी इंटरव्यू करें और मैसूरीन का जिक्र आए तो कहे बहुत वफादार पाकिस्तानी है, लेकिन उनकी आबादकारी, उनको वहां से पाकिस्तान में लेकर आने के लिए आज भी चौथी पांचवी नस्ल है उनकी, आज भी बड़े बुरे हालात में गुजार रहे हैं, रोजगार तक नहीं है उनके लिए, खाने पीने की मुहताजी है, और आज उनको बी क्लास का शहरी समझा जाता है वहां पे, सिर्फ पाकिस्तान के नाम के ऊपर। तो उनकी अजीम कुर्बानी, यानी कि 47 की कुर्बानी वो अलग है, जमीन जायदाद घर बार छोड़ के हिजरत किया पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने, और फिर 71 में उनके साथ कत्ले आम, उनकी नस्ल खुशी वो अलग है। आज तक वो खेमों में पड़े हुए हैं, कैंप्स में नहीं गुजार रहे हैं। तो क्या बतौर पाकिस्तानी हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? उन्हें वापस ला के बसा नहीं सकते पाकिस्तान के ऊपर? क्यों आखिर हम नहीं करते ये काम? ये मेरा सवाल है। और अगर इसके पीछे ये मकासद है कि भाई खर्चा बहुत इनको लेकर कैसे आना है, तो अभी हज, माशाल्लाह हज बहुत करीब है, आप देखेंगे कि हुकूमती इदारे से ये एलीट तबका जो है 2% हमारा जहाज भर भर के सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चा क्या होता है, उसमें अवामी खर्चा होता है, वो सरकारी खर्चे के ऊपर जहाज भर भर के हज करने जाएंगे ये, लेकिन वही जहाज जो है वो बांग्लादेश से इन महसूरीन को, वफादार पाकिस्तानी, 100% वफादार पाकिस्तानी, इनको लेने के लिए कोई जहाज वहां नहीं जाता है, इनको आबाद करने की कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, इनका तस्करा तक नहीं किया जाता है, फरामोश पाकिस्तानी है ये। मैं बार बार कहता हूं ना कि यहूदी कौम, एक बच्चा उनका कहीं गुम हो जाए ना, एक बच्चा, तो पूरी कौम जो खड़ी हो जाती है। एक अमेरिकन सहाफी डेनियल पल, याद होगा आपको, कैसे पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है, पीछे पड़ जाती है, चीख पुकार कर देती है, सर उठा लेती है पूरी दुनिया को। तो ये लाखों लोग जो पड़े हैं बेयार और मददगार, उनको कब याद किया जाएगा, उनको कब बसाया जाएगा पाकिस्तान में? 100% वफादार, इनकी वफादारी में रत्ती बराबर आप शक नहीं कर सकते। पाकिस्तान के नाम पे आज भी वो जान लुटाने को तैयार हैं। उनकी आबादकारी कब होगी? वही कह रहा था मैं कि हज के लिए तो हम जहाज भर भर करके सऊदी अरब चले जाते हैं, हज के लिए गुनाह बख्शवाने चले जाते हैं, मगर मैसूरीन को कोई याद नहीं करता। इनको आबादकारी के लिए सोचें, इसके लिए भी आवाज उठाएं। तमाम मेरे दोस्तों ने गुजारिश है जो आवाज उठाते हैं फलस्तीन के लिए, बहुत अच्छी बात है, उठाना चाहिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, इनके लिए बोलना शुरू करें। इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपने आरा से जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। सलाम और आदाब।